मेरी नज़र में जो शिक्षा या एनईपी है इनकी मैं बात करूं, मेरा बड़ा फ्लेक्सिबल दृष्टिकोण है। और फ्लेक्सिबल मैं ये कहता हूं कि आपका जीवन यहाँ इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं हुआ है कि आपको अनेक पीड़ाओं का सामना करते हुए एक दिन मरना पड़े। इसलिए हुआ कि जीवन को आप इतने बेहतर ढंग से जिए कि जब आप जाए तो आपको किसी बात का गिल्ट ना हो, किसी बात का मलाल ना हो, किसी बात का रिग्रेशन ना हो। क्योंकि जीवन के अंतिम क्षणों में जब बिस्तर पे आप लेटेंगे, तो मैं आपको एक छोटी सी घटना ऑस्ट्रेलिया की बताऊंगा, जहां पर एक नर्स ने रिसर्च की, और नर्स ने रिसर्च की उन व्यक्तियों पर जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, यानी लास्ट स्टेज पे, ऐसी क्रोनिक इलनेस से पीड़ित हैं वो, किसी को कैंसर है, किसी को HIV है, किसी को और TB है, लेकिन अंतिम स्टेज पे हैं वो। जब उन पे रिसर्च की और पूछा कि आप क्या चीज जो है अपने जीवन में मिस करते हैं, तो वहां पर तकरीबन आदमियों ने सबसे पहला जो आंसर दिया कि हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। इस बात का बड़ा मलाल है, इस बात का बड़ा दुख है, जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। इसलिए मैं अपने आप को बड़ा सेटिस्फाइड मानता हूं इस मामले में कि मैंने वो किया। हालांकि बहुत सारे व्यक्ति अगेंस्ट रहे, आज भी हैं, बहुत समझाने वाले मिलते हैं मुझे, यहां से निकलता हूं तब समझाने लगते हैं और सो जाता हूं और सुबह समझाते हुए उठते हैं। यानी आप किसी से अगर मैं कहूं कि एक रोटी ला दो, तो उसमें भी मुझे मांगने में ये होता है कि कभी अगला ये ना बोल दे कि ले आ बनाने वाली, है ना। पानी गर्म की अगर मैं बाई चांस मुंह से निकल जाए तो कोई ये ना बोल दे कि भाई कोई ले आओ। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये सोचा कि जीवन को वैसे जीना चाहिए जैसे आप जीना चाहते थे, इससे कोई रिग्रेट नहीं होता। आप जैसे आप विवाह में जीना चाहें, अविवाहित जीना चाहें, पढ़ के जीना चाहें, अनपढ़ जीना चाहें, खेल के जीना चाहें, रो के जीना चाहें, मर्जी आपकी। लेकिन जीवन में लास्ट मोमेंट पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं ये करना चाहता था, ये नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा पश्चाताप रहता है कि ये करना था, ये नहीं किया। काश, एक ट्रम्प वर्ड है ना, सुना होगा, काश, ये लग जाता है कि काश उस दिन जो है ये हो गया होता, है ना। दूसरी बात ये थी कि हमने उन दोस्तों का साथ छोड़ दिया जिनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम अपने इस जीवन में, उधेड़-बुन में, अपने रिश्ते नातों में इतना उलझे, जिम्मेदारियों में इतना उलझे, उन दोस्तों के साथ जितना एंजॉय हमें मिलता था, जितना एंटरटेन करते थे, उनका साथ छोड़। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन व्यक्तियों को हम नहीं बोल पाए जिनसे हम या तो नफरत करते थे या प्रेम करते। आपके मन में अनेक व्यक्तियों के प्रति घृणाएं हो सकती है, नफरत हो सकती है, माता पिता ही क्यों ना हो। मैं आज तक अपने पिता को नहीं बोल पाया हूं। मैं ये नहीं बोल पाया हूं मुझे आप बड़े अच्छे लगते हैं, आप बड़े अच्छे पिता हैं, गले लगने का मन करता है। लेकिन आप सोचें, क्या मैं ऐसा करूंगा तो क्या सोचेंगे, ये पागल हो रहा है, ऐसा ही होगा ना। आप कभी बोल नहीं सकते। तो इस बात का बड़ा पश्चाताप। और किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया, कुछ और कहा, तो ये आप अगर नहीं कह के जाएंगे कि भाई तू आदमी ठीक नहीं है, ठीक है, और मुझे कभी तू पसंद भी नहीं था और तेरा चाल चलन भी ठीक नहीं था, तो मरने में सहूलियत होती है। लेकिन उन बातों को हम दबा लेते हैं, कुंठित। तो ये बड़ी 4-5 इवेंट चीजें निकल के आई थी जो हमारी लाइफ में बड़ा हमें पश्चाताप की तरफ लेके जाती है। इसलिए जीवन को वैसे जिए जैसे आप जीना चाहते हैं, पश्चाताप नहीं होगा। लेकिन फिर भी नियमों में रहें। ऐसा नहीं है कि आज ही जाके कह दें कि वो मैं सुन के आई हूं और ठीक है बेटा बाय, है ना। ऐसे नहीं करना है। अब तो जिन रिश्तों में है उनको निभाएं, अब तो जिन रिश्तों में है उनको निभाएं। अब तो आपने ओखली में सिर दिया है तो मुसलों से क्या डर है ना, उनको निभाएं। लेकिन फिर भी अपने दोस्तों को याद रखें और कभी कभी बीच बीच में इस ढंग से दूसरों को समझा दिया करें कि उसको महसूस ना हो। ओके।